हाँ जी बताइए। तो ये कॉल इसलिए मैं सर एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, पॉइजन प्रोसेस का, रुको उस रुको, दिन अभी पूछा था। किसी का है जैसा क्वेश्चन रह गया हो किसी का? हाँ जी बताइए मंगलेश्वरी, आपका क्वेश्चन था ना? हाँ इनका यस बताइए क्या। सर, क्वेश्चन ये है ना, एक उसमें CDF 1 आ जा रहा है और वो भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो मतलब xn किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ज नहीं करेगा, तो सर उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा फिर? एक्सपेक्टेशन फिर अगर जब डिस्ट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा था एक्सपेक्टेशन, क्वेश्चन भेजाओ, क्वेश्चन कहाँ है? सर सेंड किए। कहाँ पे, किस ग्रुप में? सर आपके नंबर पे भेजे। मुझे चेक करना पड़ेगा ना, दोबारा भेजो। अभी भेजे हो? अच्छा ये, ओके ओके ठीक है देखता हूँ। तो कौन से वाला है? ये वाला, ठीक है हाँ ओके गॉट इट। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक्स एन बी a sequence of IID random variable with PDF, तो x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल 1/2 है और yn दे रखा है मैक्सिमम, मतलब वायु एक्चुअली y है तो मैं x में ही कर देता हूँ, ये क्या कर रखा है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी मैं yn की जगह xn कर देता हूँ, ये लिखने में ना ये गलती करता है। तो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, और ये कह रहा है कि yn माइनस या xn माइनस रूट n कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू w। तो पूछ रहा है EW बताओ। तो देखो ध्यान से, अभी पहले तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है CDF ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। तो अभी के लिए मान लो इसका नाम मैं रख देता हूं कुछ, चलो अभी के लिए T नाम रख दिया, ठीक। तो मैं CDF ऑफ T निकाल रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन तो ये है ना कि T का CDF W का CDF के इक्वल आना चाहिए। तो अभी मैं T का CDF निकाल रहा हूं, T लेस देन इक्वल टू T का मतलब है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस रूट n लेस देन इक्वल टू T। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन रूट n प्लस T। अब आपको पता होगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF का क्या, ये तो CDF हो गया ना, ये तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के CDF का फॉर्मूला हो गया। और अभी मैंने बताया था nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स CDF का फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके CDF का पावर n। तो ये होगा x जो है रूट n प्लस टी उसका पावर n, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF का पावर n। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्सपोनेंशियल हाफ है, तो बताओ एक्सपोनेंशियल हाफ का CDF क्या होगा? e की पावर है ना माइनस x/2, तो x की जगह रूट n प्लस टी है, ये होगा ना। अभी मैंने बस CDF निकाला, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सो जस्ट अभी मैंने कैलकुलेट किया है CDF ऑफ t। अब मुझे निकालना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तभी मैंने, मुझे चाहिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ t। तो ये कब है दिस, ये CDF कब होता है, जब सपोर्ट इसका क्या है t का, अब देखना सपोर्ट क्या होगा, तो n तो इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो x का सपोर्ट तो x पॉजिटिव था 0 से इन्फिनिटी, और ठीक है अभी पहले n टेंस टू इन्फिनिटी लगा के आता है, देखते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको ब्रेक करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस, इसको ठीक से ब्रेक करो, सो e की पावर माइनस t/2 और e की पावर माइनस रूट n/2, यही ना, इस पूरे की पावर है n, ठीक है जी। अब ये लिमिट निकालना आता है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस t/2, अगर मैं यहाँ 1/n कर देता हूँ तो n अपॉन e की पावर माइनस रूट n/2 की पावर n। पहले बताओ n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट कितनी आएगी? सर 0। नहीं मैं तो n, एक मिनट, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया ना, डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो e की पावर रूट n/2 हो जाएगा ना, ये तो पावर माइनस था ना पहले, तो मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, 0 आ जाएगी, और ये भी 0, मतलब ये पूरे 0 पे जा रही है। सो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है एक्चुअली, अब देखोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है,
ठीक। यस सर। सो अब क्या होगा, तो यहां से इसकी लिमिट निकालो। व्हाट इज द लिमिट, क्वेश्चन यही है, लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट निकालना आता है। बोले ये इसलिए दिया है, इसको तो एन अपनी मर्जी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नहीं भी मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 1/e⁻√n/2, यही तो है। तो ये कहीं ना कहीं 1⁻∞ है ना, तो 1⁻∞ में एक फॉर्मूला होता था, e की पावर क्या करते हो, exp दिस -1 × n, fx की पावर gx है, यस सर। 1⁻∞ है, तो fx -1 × gx, तो दिस -1 कर दो, सो दिस -1, तो e की पावर -t/2 1/e⁻√n/2 इंटू n, यही ना। सो दिस -1 इंटू दिस, तो ये माइनस में है ना, जी fx -1 इंटू gx। अब बताओ क्या आएगा लिमिट, तो n/, इसकी लिमिट क्या आएगी, सर ये तो इन्फिनिटी बन जा रहा है सर। नहीं रुको, 1/2√n। n/e⁻√n/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एल ऑर्बिटल लगाओ, 1/, सो e⁻√n/2 एज इट इज रहेगा, √n का डेरिवेटिव कितना होगा, अब पावर का डेरिवेटिव करो, पावर का डेरिवेटिव 1/2√n, तो ये 2 पहले से भी है तो 4√n हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ से आ गया, तो ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं, सो नहीं तो एक्सपेंशन लिख लो, उसमें क्या है, e⁻x का एक्सपेंशन लिख लो, अगर मैं एक्सपेंशन लिखूंगा तो क्या होगा, अच्छा मान लो एक्सपेंशन लिख दिया e⁻x का, छोड़ो, सो e⁻x का एक्सपेंशन लिखोगे तो 1 + √n। यस। /2, कैसे क्वेश्चन बनाया इसने, तो यहाँ से है ना, उसमें कई बार गलती भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको सॉल्यूशन जब बनाएगा तो समझ आएगा सही क्या है गलत क्या है। सो दिस प्लस √n/2 का होल स्क्वायर बाई 1 मतलब 2 एंड सो ऑन, अब पावर बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ता चला जाएगा तो वो, तो अगर मैं n से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, सपोज आई डिवाइडेड बाई n, √n/2 का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यही ना, एंड ये चलता रहेगा। तो अभी मैं बस ये निकाल रहा हूँ कि कहाँ जाएगा ये, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा ना, n से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर, तो n से डिवाइड करेंगे आप, तो ये 1/n, ये √n/2 था, तो 1/2√n, और ये वैल्यू जो है, ये पावर है ना n कट के, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये तो 1/4 होगा ना जी, देखिए फिर आगे तो पावर ज़्यादा है ना, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा खींच के, राइट, इस लगाएंगे तो 1/0 + 0 + 1/4, और ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी है, तो फाइनली 0 पे जाएगी। ओके देख लो ठीक से, या एल ऑर्बिटल लगाओ रिपीटेडली तो समझ आएगा, एल ऑर्बिटल लगाओगे रिपीटेडली तो हो जाएगा। सो अभी के लिए 0 पे जाएगा ये, तो e⁻0 कितना हो गया, 1, जो आप कह रहे थे है ना, तो 1 कब है, क्वेश्चन है कि 1 कब, व्हाट इज सपोर्ट, सपोर्ट क्या है इसका, सर ऐसे x+√n लेके कर सकते हैं ना, क्या कर सकते लेस हैं, देन x+√n। क्या लेके, नहीं समझे, सर CDF में डिफाइन की जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस देन इक्वल टू t + √n लिए हैं, हाँ तो t + √n पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होगा, तो ऐसे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना। नहीं, √n + t जो है ये कब होता है, दिस इज मोर देन 0, यही ना, यस सर। सो जैसे कोई रैंडम वेरिएबल x मान ली, तो उसकी वैल्यू √n + t से ज्यादा हो जाएगी, तो 1 आएगा CDF। जैसे होता है पॉजिटिव है तो 1, 0 है तो नेगेटिव है तो 0, जैसे √n + t अगर लेस देन 0 है तो 0 है, और पॉजिटिव है तो जो हमने किया उसके लिए किया, तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा, तो अभी जो हमने किया है 0 जब t लेस देन -√n है, 1 जब t मोर देन -√n है, यही, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, क्योंकि ये जो हमने यूज़ किया एक्चुअली, ये जो यूज़ किया ये तब होता है जब ये क्वांटिटी मोर देन 0 हो, है ना, बाकी तो 0 होता है अदरवाइज,
तो मतलब एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, तो इससे ये समझ आया n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये तो लेस देन माइनस इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, मोर देन माइनस इन्फिनिटी 1 हो गया, तो 1 फॉर ऑल है ना, 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा हो गया ये। तो CDF तो 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता ना, x बिलोंग्स टू r, जो आप कह रहे हैं ठीक है। सो ये तो ऐसा हो गया ना। तो मेरी Yes, उसने sir. बनाने में क्वेश्चन गलत किया है, तो पूछा क्या है EW क्या होगा, तो EW तब आता ना, हो सकता है उसको ये लगाओ कि ये डीजेनरेट है 1 पे, तो डीजेनरेट है 1 पे तो मीन 0 हो जाएगा या मीन 1 हो जाएगा, ऐसा सोचा हो सकता है वो, है ना, उसने सॉल्यूशन बनाए होंगे तो उसको लगा होगा ये डीजेनरेट है 1 पे क्योंकि ये CDF 1 आ गया। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि CDF तो माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी पे भी 1 ही है, तो ये तो CDF है ही नहीं। Yes, sir. और सर डिजेनरेट का पॉइंट भी डिफाइंड नहीं है। हाँ हाँ, तो डिजेनरेट का पॉइंट वही होता है जो, तो इसका आंसर इसने 1 लगा रखे होंगे, C लगा रखे होंगे, क्या लगाए हैं? एक्सपेक्टेशन 1 माइनस एफ से 0 आ गया है, लेकिन एफ तो पॉइंट ही नहीं पता है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक्सपेक्टेशन हमारा या मुझे ऐसा लग रहा ना, ये ऐसा सोच रहा है T मोर देन 0, अच्छा 0 पे, एक मिनट, तो इसने क्या सोचा है, डिजेनरेट एट 0, ये ऐसा लिखा होगा 0 1 1 जब T मोर देन 0 है और 0 जब T लेस देन 0, ये ऐसा लिया होगा ना, तो ये तो डिजेनरेट एट 0 हो गया, नॉट एट 1, अच्छा ये डिजेनरेट एट 0 है, तो मीन तो इसका 0 हो जाएगा, यही ना, लेकिन ये आएगा Yes, तब, लेकिन ये आएगा तभी तो मीन 0 होगा, ये आएगा पहली बात। सर टी तो इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब पूरा रियल नंबर आ जा रहा है, हाँ तो हाँ, कैसे हो सकता है 0? क्योंकि एक्सन का सपोर्ट जो है 0 से इन्फिनिटी है, माइनस n कर दिया, तो n जब वेरी लार्ज होगा तो t की वैल्यू तो, हाँ है ना, प्लस रूट n है, नहीं नहीं इसका आंसर ठीक है ना, तो ये होगा एक्सन डज नॉट कन्वर्ट टू एनी रैंडम वेरिएबल, उसने जो बनाए हैं उसने सॉल्यूशन ऐसे बना दिया, इसके हिसाब से आंसर की लगा दिया है, बट ये नहीं आएगा क्योंकि जब t लेस देन माइनस इनटू कुछ तो है ही नहीं, तो इग्नोर हो जाएगा ये कंडीशन इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने ओके सी सर। डी, यहाँ हमने CDF ये यूज़ किया ना, इसीलिए। ठीक है, आप सही कर रहे हो, जो आप कर रहे थे वो सही है, फाइन। और सर एक और डाउट था कि एक बीके रोहतगी में दिया है